ध्यान करने वालों की दृष्टि खुल जाती है तो उनको सपने में चीजें नजर आ जाती है। ठीक है, बस आपको समझना पड़ता है कि अगर कब तक सपनों में चीजें ढूंढते रहोगे तो 40 साल ऐसे निकल जाएगी, सब सपने में ही सब चीजें देखते रहोगे, जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और सपनों की चिंता छोड़ दोगे तो चीजें सपनों में आके डराना बंद कर देगी। ऐसा है, क्योंकि आप ध्यान करना शुरू किया और आपको सपनों में चीजें दिख रही तो आप सोच रहे हमारी दृष्टि खुल गई, अब जो जो सपने में दिख रहा है सब सच है। नहीं, ध्यान में बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, सबको क्रॉस करना आना चाहिए, सपने में वो नहीं हो पाता। तो शक्तियों को पता चल जाता है, सपनों पे ध्यान देता तो सपने में यहाँ आगे डराती है, तुम्हारी सारी जिंदगी उसी में निकल जाएगी। नॉनवेज और दारू पीने के बाद नंबर, अरे यार क्या क्या सवाल पूछते भाई। मैं नॉनवेज खाता हूँ, दारू नहीं पीता, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। भैया मैंने इस पर उज्जैन महागढ़, लेकिन इसका मतलब ये नहीं फॉलो ही करते जाओ। तुम जॉब करना शुरू करोगे ना तुम अपने आप सात्विक होते चले जाओगे, तुम अपने आप नॉनवेज दारू सब छोड़ना चले जाओगे। मैं कैसा छोड़ता चला गया अपने आप बाय डिफॉल्ट, और फिर उससे प्रोग्रेस होती है, उससे और अच्छा लगता है, तुम्हारे सुपर कॉन्शियसनेस के एक्सपीरियंस और अच्छे होने लगते। तो अब तुमको रियलाइज होता है ना कि अरे यार ये नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, समझ रहे हो, तो वो अपने आप छूटते चले जाता है और अच्छे तरीके से। बाद में तो इतना होता है कि बहुत सारी चीजें मैटर करती है, जाप चालू करो सब अपने आप छूट जाएगा। त्रिलोक नगरी जो 9 लोग बने हैं उसके बारे में पता है। त्रिलोक नगरी के अपने थे, अपने सब बना के रखे थे 21,777 के, ठीक है। उसको डिवाइड बाय 3 करके 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था। फिर मैंने बताया कि कुछ 5 और 6 और आगे होते हुए 9 दिखाई दे रहे। तो सारंगपुर तो ऑलरेडी इंक्लूडेड था, उसके पहले सारंगपुर वाला मंत्र आया। मेरे प्लान में भी नहीं था सारंगपुर जाना, लेकिन मैं बोला कुछ तो होने वाला है, तो मैंने बता दिया 33 करो, बेस्ट है, वो कवच बन जा रहा है उससे। बहुत सारे लोगों को अब जाप के एक्सपीरियंस होने लग रहे, पहले ऐसे जाप करते वक्त फील ही नहीं होता, तो उनको वो चीज फील हो रही है कि हाँ सारंगपुर वाला कर रहा है तो कवच तैयार हो रहा है जैसा, ये उनको फील हो रहा है। उसके बाद में जो सोमनाथ द्वारकाधीश का तो हवन वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहाँ पे पूजा होती है। तो और वो भी मतलब जो मेन डेडी जो मेन महान थे वो शायद नहीं, मतलब अपन अपना प्राइवेट प्रोग्राम नहीं करा सकते, दूसरों के थ्रू करवाना पड़ेगा। तो वो एक बात टल गई। सोमनाथ और क्या नाम है, सोमनाथ जो ओल्ड वाला है उसके लिए एक्सेस मिला है, लेकिन मेरे को थोड़ा सा उसके लिए कंफ्यूजन है, क्योंकि मेरे को नए पे प्रोग्राम कराने का कॉन्सेप्ट है, और नए की जो टॉप के प्रोग्राम की फीस है 27 लाख, दूसरे की 2.5 लाख है। लेकिन 2.5 लाख में जो लोग करके देते हैं अपन ऑलरेडी वो कर रहे हैं, तभी देखते क्या होता है। और तो वो जो बड़े, तो एक अपन ये जाके आ गए, सारंगपुर तो ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड था, सोमनाथ, द्वारकाधीश और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और चोटीला। तो मैंने बोला ना नए बन गए, वो शायद उससे कनेक्टेड है, तभी पता चलेगा। वो गुरु माता से सिद्ध कुंजी का मंत्र तो पहले से भी मैं लोगों को बोलता था करने के लिए, लेकिन गुरु माता का ऑलरेडी सिद्ध किया हुआ मंत्र है, तो मैंने बोला इससे डायरेक्ट एक्सेस ले लो। अभी गुरु माता ने बहुत सारे को बोले कि रुद्राक्ष की माला लेना है, ऐसा आसन लेना है। मैं माला यूज करने मना करता हूँ, तो किसी ने मेरे को मैसेज डाला कि गुरु माता ने तो माला लेने, मतलब गुरु माता को आप फॉलो कर रहे हो तो फिर पूरे प्रोसेस को फॉलो करो, ऐसा है। क्योंकि गुरु माता ने जिस सिद्धि को, मतलब अपनी योगिनी सिद्धि सिद्ध कुंजिका के मंत्र की, तो अब जैसे मैं बताता हूँ ना कि अगर आप धागा ताबीज यंत्र कुछ भी फॉलो कर रहे हो तो उस गुरु को उसके रिचुअल्स पता होने चाहिए। तो गुरु माता को पता है, उन्होंने आपको बता दिया, तो आपको करेक्टली फॉलो करना है। वो संकल्प पूरा हो जाएगा तो फिर ठीक है। लॉन्ग टर्म में आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए आपने वो सिद्धि के लिए उस रिचुअल्स को फॉलो किया तो कोई बात नहीं है, तो वही तो सही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुरु माता है ना तुमको गाइड करने के लिए, बात वो हो जाती है। तो ठीक है, तो वो मंत्र तो पहले से था, अभी ऐसा है कि डायरेक्ट एक्सेस। और यही बात है ना, गायत्री मंत्र का अभी एग्जांपल के तौर पे अपन ने सारा जितने भी लोगों को जो पहला मंत्र देते हो गायत्री मंत्र देते, ये गायत्री मंत्र थोड़ी मेरे को किसी गुरु या किसी मंदिर या किसी के थ्रू एक्सेस में मिला है, ये ध्यान में मिला है। गणेश का मंत्र ध्यान में मिला, तो ये चीज ध्यान में मिली है। अब ऐसा होगा कि मैं कहीं मंदिर में जाऊंगा और वहाँ पे गायत्री मंत्र मिल जाएगा तो इसका मतलब क्या मेरे को डायरेक्ट एक्सेस मिल गया? एक्सेस तो पहले से मिला हुआ है, फिजिकल वर्ल्ड के अंदर वो चीज का एक्सेस मिल गया। ऐसा है, मुझे तो पता भी नहीं था। वो चोटीला चामुंडा माता का मंदिर था, वहां का था वो, ठीक है। मैं वहां पे गया, सारंगपुर गया। सारंगपुर में से ऊपर की बात बताता हूँ मैं। सारंगपुर में हुआ था कि सोमनाथ में हुआ था। सारंगपुर से हम लोग गए और सोमनाथ में जैसे ही मैंने मंदिर दर्शन करके आया ना, मेरे पीछे ना बहुत सारी सिद्धि
बहुत सारे प्रेत और बहुत सारे पितरों की लाइन लग गई। मैं बोला सिद्धि तो आ गई, ये तो समझ में आता है, पितर और प्रेत कहाँ से आ गए? तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। सोमनाथ में रात में रुके थे हम लोग, सोमनाथ दिन में ही निकल गए थे। तो मैं ना वो 4 घंटे 5 घंटे का रास्ता था ना, मैं घड़ी घड़ी सोच रहा था, मैं बेच रहा था कि त्रिलोक नगरी में सब चले आए, पितर प्रेत सिद्धियां जो भी है, तो सिद्धियां चली गई, पितर प्रेत नहीं जा रहे थे। मैं बोला कुछ गड़बड़ हो गई है, किसी ने मेरे को ऐसा देख लिया कि भाई ये कुछ काम करता, तो मेरे पीछे चीजें छोड़ दी। तो मतलब ऐसे भी तो 3 दिन के बाद पता चलेगा। देखते क्या है, चलो। रास्ते में तो रह रहे कि मेरे को ऐसा लग रहा था कुछ गड़बड़ ना हो, इतने सारे पितरों की लाइन और इतने सारे पितर और प्रेतों की लाइन कहां से लग गई, नहीं समझ में आया। जैसे द्वारकाधीश टेम्पल पहुंचे ना, वो सारी जो पितर प्रेत और सिद्धियां थी ना, उन्होंने भगवान के दर्शन करके आगे निकल गए। तो मेरे को समझ में अच्छा, मतलब ये मेरे साथ में वहां से मिले थे, समझ में आ गया वो वहां की शक्तियां जो भी थी मेरे साथ में जुड़ी, वहां तक पहुंचे और वहां से थ्रू उनके दर्शन होकर आगे निकल गए। तो ये एक नया एक्सपीरियंस करने को मिला। तो अपन भी जब बहुत बार नहीं कि लोगों के लिए काम करते और जब किसी मंदिर या धाम में जाते तो अपनी बहुत सारी चीजें वहां से मुक्ति पा लेती, वैसा एक कुछ हो गया। बोला अरे वाह, वहां के लोग दूतों के लिए जाप करते बैठा था मैं। खैर ठीक है भैया, जैसे आप बोलते हो कि सपने में मिला हुआ मंत्र ना करे, तो भैया ध्यान में भी तो सिद्धियां ही मंत्र देती है। नहीं भाई नहीं, गलत फहमी तुम्हारी, मंत्र देती है एक तरीके से, तो फिर उस पर भी सब लागू होगा ना। नहीं, सपना तो बियॉन्ड तुम्हारी लिमिटेशन नहीं है। ध्यान में तुम्हारे पास लिमिटेशन होती है, ध्यान में तुम्हारे हर चक्रों पे तुम्हारे एक्सेस का पूरा रिकॉर्ड रहता है। कौन सी सिद्धि, सर पे तुमने गुरु की सिद्धि बिठा के रखी है, नीचे के 3 चक्रों पे जितनी हलचल होगी फिर वो गुरु देखेगा। गुरु कौन है? वो तुम भगवान देता है। वो नहीं, जमीन आसमान का फर्क है। सपने में मंत्र मिलना, और मैंने ये नहीं बोला सपने में क्या लिखा है, जैसे आपने बोलते सपने में मंत्र मिला, नहीं मिला मंत्र ना करे। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने जितनों को भी देखा सपनों में मंत्र मिला था, उन लोगों ने सपनों मंत्र सिद्ध किया। जब वो मेरे सामने आए, मैंने बोला भाई तुम्हारे पास ऐसे बोले भाई ये मंत्र हमको सपने में मिला था। मेरे को बहुत सारे केस धाम में मैंने देखा, तो सपने में जिन लोग को मंत्र मिला उन लोग ने उस मंत्र को सिद्ध किया, लोगों का कल्याण करते, मगर पीछे सिद्धि खड़ी रहती है। उनको उनकी सिद्धियों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, मरने के बाद में वही सिद्धि की तरह काम करना पड़ेगा। सपने में भाई ध्यान में जमीन आसमान का। और जब तुम जानोगे तो तुमको पता चलेगा, जो आज जितने भी स्क्रिप्चर्स हम फॉलो करते हैं, ये ऋषि मुनि ये सब को ध्यान में चीजें एक्सपीरियंस करते थे और वो लिखते थे। सपने में एक्सपीरियंस नहीं कर रहे थे, तो ध्यान में चीजें देखते थे, एक्सपीरियंस करते थे सूक्ष्म जगत के ज्ञान को, और फिर लिखते थे। एक्चुअल में लिखा भी नहीं आता था, बोलते थे, लिखा तो बहुत बाद में ही है, लेकिन ठीक है, मकसद तो वही है ना उनका बताने का। भाई ब्लैक होल क्या है? बाकी शुक्रिया भगवान का, भगवान आपको बहुत तरीके। ब्लैक होल क्या है जान के क्या करोगे? उपनिषद पढ़ोगे तो तुम्हारे को समझ में आएगा ब्लैक होल का जो कॉन्सेप्ट है वो शिव है। ऐसा है, एक सर्टन टाइम का डायमेंशन है जो सारे पोर्टल्स को, सारी एनर्जी को कंज्यूम करके खत्म कर देता है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक से वो शिव है। और फिर शिव, फिर उसका टाइम बढ़ जाता है, परम शिव, महाशिव अलग अलग हो जाते हैं। नींद में स्क्रीन दिखती है, मेडिटेशन में नहीं दिखती। ध्यान की ड्यूरेशन को बढ़ाओ, प्रूफ है भाई ये, ध्यान के ड्यूरेशन को बढ़ाओ। क्या त्रिलोक नगरी के एक्सेस के पेड मेंबर के लिए नहीं, नेगेटिविटी के इलाज के लिए जितने भी लोग हैं सब लोगों को त्रिलोक नगरी का एक्सेस है। सिद्धि शक्ति के मामले में जो सच्चे भक्त है, सच्चे दिल से उनके साधना जाप करते, उनको भी फ्री एक्सेस है। फोकट का चंदन घीस मेरे नंदन वाले लोग हैं, उनको नहीं है। जो सच्चे भक्त है दिल से, वो तो बाय डिफॉल्ट उनको चीजें काम करेगी। नेगेटिविटी वाले जितने भी अपने घर के लिए काम कर रहे हैं, अपनी क्रिया काटने के लिए काम कर रहे हैं, मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं, भले से मैं ऑडियो वीडियो में नहीं है, जो अपने यूट्यूब देखा आपने को समझ में आ गया करीम भाई क्या बता रहे। करीम भाई भगवान की पूजा बता रहे, भगवान के नाम पे पाखंड की पूजा नहीं बता रहे। उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके फॉलो करोगे, तुम्हारे सब रास्ते खुलते चले जाएंगे। तुम्हारे अंदर से डर निकलना बंद हो जाएगा। फिर कोई भी आ जाएगा बोल देगा चुड़ैल है, मसानी, तेरे घर पे प्रेत भेज दिया, कोई डर नहीं लगेगा, बिंदास रहोगे। हाँ, जैसी भगवान की मर्जी, मेरे ही कर्म है, मुस्कुराओगे। ये है भगवान, ये सिर्फ उसी के पास आ सकता है जिसके पास भगवान हो। फिर उसको किसी चीज की चिंता नहीं होती। परेशान होगा, मैं भी होता हूँ, चिंता होती है, परेशान होता है काम धंधे को लेके, बहुत सारी चीजों को लेके, मगर मैं उसके पीछे पागल नहीं हो जाता। मेरे को पता है भगवान की कुछ मर्जी होगी, ले रहा होगा परीक्षा, चलो ठीक है, अपन अपना काम करते चलो।
ये मेंटालिटी हो जाएगी। डर के नाम का धंधा, डर में आओगे नहीं, कोई तुम्हारे से धंधा नहीं कर पाएगा। इससे मंत्र जाप करने से नॉनवेज खाने का मन नहीं होता, लेकिन दारू नहीं बंद हो रही, उसके लिए ध्यान करना पड़ेगा। मंत्र जाप अलग है, ध्यान अलग है, दोनों को मिक्स मत करो। दारू पीने के बाद मंत्र अपने आप चलता है, ठीक है, तो फिर होगी अंदर तामसिक चीज। त्रिलोक नगरी की शक्ति को फुल फ्लेज में यूज किया करो भाई, आईसीयू के केस के लिए। महामृत्युंजय का जाप के लिए प्रार्थना कर दो, इतना सारा करोड़ों करोड़ों जाप भरा हुआ है, वो लगता ही रहता है। फिर जब बंदा ठीक हो जाएगा, शरीर से बाहर निकल जाएगा, फिर आप लोग को एक संकल्प करिए, कोई प्रोग्राम करा देना, लोगों का जाप चैरिटी या कुछ भी कर देना। कई बार बताया। अच्छा, कुछ लोग हैं जो घर के मंदिर में कुछ भी नहीं, फिर जैसे बोलते पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स हाउस की डिटेल्स भेजो। मैंने तो यहाँ घर में तकलीफ है, तो वहाँ भैया वो वहाँ ताऊ जी रहते हैं, वहाँ पे पितरों को स्थान दिया हुआ है, वहाँ के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, वहाँ तो भूख भी चढ़ता है। भाई तो पुराण पढ़ो, पुराण। हाँ बोले भाई, पिछले जन्म की सिद्धियां इस जन्म में साधना में रुकावट डाले तो क्या करना चाहिए? तो संकल्प लेके काम करो, प्रार्थना करो, उसी के लिए जाप, उसी के लिए हवन करो। ऐसा है, ध्यान करोगे तो फुल एक्सेस में आ जाएगी। पिछले जन्म की सिद्धि रुकावट, तुम्हारी बॉडी मिल गई उसको, बड़ी बात है, रुकावट कैसे डाल सकती है भाई? वो पॉसिबिलिटी है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन स्पिरिचुअल लाइट, स्पिरिचुअल वर्ल्ड और एस्ट्रल डायमेंशंस। बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो जाती है, हो सकता है। ध्यान में फिर सामने लेके आओ, देखो उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। भाई इतना समझ लो कि जब तुम यंत्र बोल दो, आइडल बोल दो, बहुत सारी चीजें, ये सारी तांत्रिक प्रैक्टिस के अंदर आती है। और तांत्रिक प्रैक्टिस में डिपेंड करता है गुरु ने जो चीज तुमको दी। एग्जांपल, अगर ये यहाँ पे यंत्र ले लिया गया, तो यंत्र किसके लिए दिया है? गुरु ने घर की प्रोटेक्शन के लिए, स्पिरिचुअल और मटेरियल गेन के लिए दिया कि रोज एक दिया जलाना, घर में कोई भी जला सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मेरे साथ में एग्जाम्पल के तौर पे कुछ लोग हैं जो स्पेसिफिक मंत्रों का जाप कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, सूर्य क्लास कर रहे हैं। अब उसने 3 बार कर लिया सूर्य क्लास, 1.25 लाख। अब वो करना छोड़ देगा और उसके घर में कोई दूसरा करना शुरू कर देगा, तो आप सोचोगे कि जिसने 3 बार किया उतना बेनिफिट इसको मिल जाएगा? नहीं, ऐसे बहुत सारे सिनेरियो है। अभी आप अगर महाकाल की मान लो श्री यंत्र की साधना कर रहे हो, आपकी साधना 40 डेज की है या 3 साल की है, आपने 1 साल किया, उसके बाद में 3 महीने के लिए गैप लग गया, तो कोई और उस पर बैठ के पूजा आसन वगैरह कर सकता है, तो आपका संकल्प पूरा होगा? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे तो डेटी वर्शिप में जाओगे, आइडल वर्शिप में जाओगे, यंत्र वर्शिप में जाओगे, गुरु वर्शिप में जाओगे, तो सबके अलग रिचुअल्स है। वो रिचुअल्स को अगर आप फॉलो करते हो तो फिर वो आप उनके डायमेंशन से जुड़ जाते हो, मरने के बाद आप उन लोक में चले जाओगे। वैसे कानून है, तो आपको उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। आप सोचोगे कि मेरे गुरु का दिया हुआ श्री यंत्र ही मैं पूछ लूंगा तो मैं भगवान तक पहुंच जाऊंगा। आपको बहुत क्लियर समझना पड़ेगा। जितने भी गुरु महान, देख एक बात है ना, जब समझने की कोशिश करोगे कि वैदिक रिचुअल से आते हैं, वेद सारे रिचुअल्स है, ठीक है। वेद आएंगे, उपनिषद आएगा, फिर पुराण आएंगे। तो पुराण में आएगा आइडल वर्शिप, और तंत्र, दिया जलाना भी तंत्र के अंडर ही आता है। लेकिन तुमको चीज को पता होना चाहिए। भक्ति मार्ग टोटल अलग है, रिचुअल्स वाला वैदिक मार्ग पूरा टोटल अलग है। आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। दोनों को मिक्स करोगे तो फिर अलग रिजल्ट आएगा। तो भैया ऐसे कैसे भगवान की पूजा है? राम भी भगवान की पूजा कर रहे थे, रावण भी भगवान की पूजा कर रहे थे, दोनों मंत्रों का जाप कर सकते, रिजल्ट कैसा आया? समझ रहे हो? तो इस बात को तुमको समझना पड़ेगा। दोनों भी तो अपने अपने भगवान की पूजा कर रहे थे, राम भी और रावण भी, मगर रिजल्ट कैसा है? एक रावण बन गया, एक राम बन गया। तो वो क्लियर होना चाहिए तुम्हारे अंदर। कौन था जो यंत्र की प्रैक्टिस कर रहा था, सिद्धि शक्ति को बंधन कर रहा था, काम पे भेज रहा था, दुनिया भर के कवच लगा रहा था? तो वो तुमको समझना पड़ेगा, तब तुमको समझ में आएगा कि भाई भगवान का गेम बहुत अलग है। कलयुग में भगवान ने जब नाम को इम्पोर्टेंट बता दिया, तो वो नाम ही सबसे इम्पोर्टेंट है। वो नाम क्या है फिर? वो कृष्ण है, अल्लाह है, ठाकुर जी है, कान्हा जी है। तुम कृष्ण ने जब अपने आप को कृष्ण बता दिया, तो तुम क्यों उसको ठाकुर बना रहे हो, क्यों कान्हा जी बना रहे हो, उसको दूसरे नाम क्यों दे रहे हो? समझ रहे हो? तो वो तुमको नाम की महिमा पता चलेगी। ऐसा है कि आप देखोगे कि एक गुरु थे, एक पंत के थे, उन्होंने एक ही मंत्र में 2 वर्ड और ऐड कर दिए और उनके शिष्य को वो वाला मंत्र दे दिए। अब ये लोग उस गुरु के चैनल से जुड़ गए। ऐसा है। मैं वो इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि नाम की महिमा को समझो। करीम भाई श्री राम नहीं बोलता, श्री कृष्ण नहीं बोलता, क्यों? जैसे ही मैं श्री बोल दूंगा वो दूसरा हो जाएगा, वो एक नहीं रहेगा। ऐसा है।
वो लिमिटेड हो जाएगा। मैं उसको लिमिटेड होने नहीं देता। वो इंपॉर्टेंस को तुमको समझना पड़े। ये वही समझ सकता है जिसने नाम की महिमा को समझने की कोशिश की। और फिर तुम एक ध्यान में एक ऐसे सेशन में एक ऐसे मतलब डायमेंशन में आ जाते हो जहाँ पे तो सब, फिर तो कोई कान्हा भी बोल रहा है, कोई ठाकुर जी बोल, कृष्ण भी बोल रहा है, सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कोई किसी भी नाम से पुकार रहे। ऐसा है। सच्चे दिल से तो कोई गलत भी बोल देगा भगवान को तो भगवान उसको भी स्वीकार लेगा। इतने सच्चे दिल से गाली दिया लेकिन सच्चे दिल से दिया। ऐसा इसको एहसास है मेरे होने का, भगवान उसको भी स्वीकार लेगा। उसकी तो महिमा ही ऐसी है। लेकिन आप क्वेश्चन में नहीं होते कि ऐसा क्यों, हम तो रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं, हम तो सब फॉलो कर रहे हैं, फिर नुकसान क्यों हो रहा है, वो डाउट में नहीं रहते।